अक्सर जब यूपी के अंदर आप एमबीए कॉलेज से ढूंढते हैं ना, तो आपको एक कॉलेज का नाम जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है जीएल बजाज का। अभी क्या है कि जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके कई सारे कॉलेजेस हैं। मेरे पास कई सारे रिक्वेस्ट आए कि भैया जीएल बजाज का रिव्यू दो, तो आज जीएल बजाज का रिव्यू लेके आ चुका हूँ। और एक और बात यार, कि अगर इससे बेहतर रिव्यू मिल गया ना इस कॉलेज पे, तो वीडियो डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब मार के चले जाना। अगर इससे बेहतर कहीं तुम्हें दिख गया तो वापस भी आ करके अनसब्सक्राइब मार देना मेरे चैनल पे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आज जिस कॉलेज के मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका जो पूरा नाम है वो है जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, GLBIMR। इसके और भी कॉलेजेस हैं, मैं स्पेसिफिकली जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की बात कर रहा हूँ। इसका जो दूसरा कॉलेज है उस पर भी रिव्यू ऑलरेडी है चैनल पे, तो वो जाकर के आप देखो। ये ध्यान रखिए कि मैं किस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि एक जैसे आप जीएल बजाज सर्च करेंगे, यूट्यूब जो पहला ही रिकमेंडेशन देगा वो एक पेड वीडियो लगता है, देखने से पेड पता चलता है। उसमें बीटेक की बात हो रही है, उसमें एमबीए की बात हो रही है, उसमें पीजीडीएम की बात हो रही है, मतलब खिचड़ी पका दिया गया। स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है नहीं, कॉलेज वाले बोल रहे हैं चिपका दो। और चलता भी आजकल टू बी वेरी फ्रैंक वही है जिसमें पेड प्रमोशन हुआ रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप पे। जब भी मैं इधर देखूं, मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूं, ये आप ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं ओनरशिप का। तो एक प्राइवेट कॉलेज है, 2007 में स्टार्ट हुआ था, 12 एकड़ का इसका कैंपस है। अगर मैं बात करूं कि रिकॉग्नाइज कहाँ से है, तो AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोग्राम की मैं बात करूं तो इस कॉलेज में PGDM का कोर्स ऑफर करा जाता है। ध्यान रहे, PGDM का कोर्स ऑफर करा जाता है, MBA का यहाँ पे नहीं करा जाता है। इसका दूसरा है, उसमें MBA का कोर्स ऑफर करा जाता है जिसका नाम है जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। वहाँ पे MBA का कोर्स ऑफर करता है। इस बैनर के अंडर में जो है सिर्फ PGDM कोर्स ऑफर करा जाता है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का, तो कैंपस जो है इसका ग्रेटर नोएडा में आता है। अगर मैं बात करूँ रैंकिंग का, तो आउटलुक 2020 में 84 रैंक मिला हुआ, दी वीक 2020 में 42 रैंक मिला हुआ, और बिजनेस टुडे 2020 में 68 रैंकिंग मिला हुआ है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ओवरऑल इंडिया के टॉप 100 कॉलेज में इसका नाम आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो। और अगर प्रोग्राम हाईलाइट्स की मैं बात करूँ जीएल बजाज में, तो यहाँ पे जो PGDM का कोर्स चलाया जाता है वो डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ रन करा जाता है, और इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की फैसिलिटी भी यहाँ पे है, जो 2 से लेकर के 4 वीक तक का होता है। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, और आप इस बात को गांठ बांध लो कि कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, चाहे वो किसी भी कॉलेज में चल रहा हो, किसी भी कंट्री में चल रहा हो, अगर वो 6 महीने से कम का है, तो ये समझो कि बस वो प्रोग्राम साइड सपाटे के लिए, लर्निंग पर्सपेक्टिव उसका जो है ज़ीरो है। अगर वो 2 से 4 वीक का है तब तो कुछ है भी नहीं। मिनिमम 6 महीने का नहीं है ना, तो आपकी कोई लर्निंग नहीं हो सकती। आपका पैसा घूमने में, मतलब ये समझो कि जो पैसा लग रहा है वो घूमने का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। आपकी लर्निंग एनहांसमेंट की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती इतने छोटे टाइम स्पैन की। अगर मैं बात करूं तो, अगर बात करें और फिर यहाँ पे हाइलाइट्स की, तो यहाँ पे जितने भी PGDM के स्टूडेंट्स हैं सबको फ्री लैपटॉप दिया जा रहा है। ऑफकोर्स कॉलेज उसके पैसे तो डेफिनेटली ऐड करती होगी अपने फीस में, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं आता, चाहे वो सरकार दे या कॉलेज दे। अगर मैं बात करूँ और, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्सेज भी कराए जाते हैं। अगर कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज की मैं बात करूँ, हाँ एक बात और ध्यान रखो कि वैल्यू एडेड कोर्सेज MBA में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह आपको न कि यहाँ पे जॉब दिलाने में मदद करेगा, बल्कि जॉब के दौरान भी आपकी हेल्प करेगा ये डिग्री है। और इसके साथ ही साथ जब आप दूसरी बार जॉब स्विच करेंगे तो भी ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो वैल्यू एडेड कोर्स मस्ट करना है, आप कहीं से भी अगर PGDM का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाता है, यहाँ पे एडवांस MS एक्सेल सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाता है, 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो है एज ए वैल्यू एडेड कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। तो काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये मैं एक प्लस पॉइंट देना चाहूँगा कॉलेज को यहाँ पे। अब बात करते हैं कि PGDM में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर करे जाते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM का ऑफर करा जाता है, फिनांस हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, और ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस को छोड़ दें और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो कमोबेश काफ़ी अच्छे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं, जिसके जॉब्स यहाँ पे हैं। ये तो सारी स्पेशलाइजेशन काफ़ी अच्छे हैं, पर मैं जॉब्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि क्या कॉलेज वो जॉब्स भी ऑफर कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे स्पेशलाइजेशन आप मान सकते हैं कॉलेज में। वो आगे डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट के टाइम, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा वो। अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस का, तो एलिजिबिलिटी क्या है कि मिनिमम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स जो है मिनिमम ग्रेजुएशन में होना ही होना चाहिए। आपका 10th होना चाहिए, +2 होना चाहिए, और ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल या 4 साल का हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम कौन कौन से यहाँ पर उसके स्कोर एक्सेप्ट करे जाते हैं, तो कैट, मैट, CMAT, जेट,
ATMA के साथ साथ उसके बाद GDPI का तो हर एक MBA कॉलेज में है ही। जहाँ पे नहीं है वहाँ एडमिशन लेने की सोचो भी मत, करियर आपका ख़राब गया जा रहा है उस कॉलेज में, यह ध्यान रखो। यहाँ पे अगर मैं फ़ी की मैं बात करूँ तो 2 साल में 6,12,000 रुपये तक का अप्रॉक्स आपका ट्यूशन फ़ी आने वाला, उसके साथ आपका हॉस्टल का खर्चा आने वाला, और आप 2 साल में 1 लाख रुपये मिसलेनियस में इसमें डाल लो। अगर मैं फ़ीस स्केड्यूल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फ़ी है आपको सबसे पहले 60,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन सिलेक्शन। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 60,000 रुपये आपको पे करना मस्ट है। उसके बाद एडमिशन के टाइम आपको 1,12,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,10,000 का, थर्ड भी 1,10,000 का, फोर्थ भी 1,10,000 का, और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट भी 1,10,000 रुपये का आपको पे करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फीस का तो हॉस्टल फीस जो है वो 1 लाख से लेकर के 1,25,000 रुपये तक का जाता है, और साथ साथ इसके अलावा मेस का फी जो अलग से चार्ज करा जाता है। एक बात और ध्यान रखो कि जो भी फीस है ये जो है बदलता रहता है समय के साथ। तो आप बेस्ट ये होगा कि जिस बार भी आप एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज से आप पता करें कि एग्जैक्ट फ़ी क्या है। हो सकता है कि इस फी में थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा ज़्यादा कम होने के चांसेस तो दिखते नहीं हैं। और अगर स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ जेएल बजाज में तो यहाँ पे मैट, CMAT, JAT और कैट के स्कोर के बेसिस पे जो है स्कॉलरशिप ऑफर करे जाते हैं, अलग अलग रैंक स्कोर और परसेंटाइल के बेसिस पे। तो मैक्स टू मैक्स क्या है कि आपका 20,000, 25,000, मैक्स टू मैक्स 30,000 रुपये तक का आपको छूट मिल सकता है स्कॉलरशिप के थ्रू अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। और अब बात करते हैं इंटर्नशिप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर और यूट्यूब पे कोई इसकी बात नहीं करता जब भी कॉलेज रिव्यू की बात आती है। तो इंटर्नशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 से लेकर के 8 महीने का जो है इंटर्नशिप मैंडेटरी है, जो आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप रेट का तो मैंडेटरी होने की वजह से तो 100% दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहे हैं कि कॉलेज 100% जो है इंटर्नशिप ऑफर नहीं करती। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को है जो खुद से अरेंज करना पड़ता है, और जो कॉलेज अरेंज भी करती है उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपको जो कॉलेज दे रहे हैं वही आपको चूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप है वो बहुत ही नीचे आप कह सकते हैं। इसलिए कि आप पे बेसिकली एक तरीके से आप पे थोपा जा रहा है कि हाँ एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इसके लिए आपको इंटर्नशिप करना है, इसलिए नहीं करना है कि आपकी लर्निंग एनहांस हो, जो मेरे को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं बात करूँ कि इंटर्नशिप के दौरान किस तरीके का रोल मिलता है इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जिसको BDE बोलते हैं, HR एग्जीक्यूटिव का मिलता है, और सेल्स एग्जीक्यूटिव के जो है रोल यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का तो इस बार की प्लेसमेंट जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 17.55 लाख पर एनम ऑफर करा गया है खीमजी रामदास के द्वारा। खीमजी रामदास LLP है एक। अगर मैं बात करूं एवरेज का तो 4 लाख का यहाँ पे एवरेज जाता है। अगर मैं बात करूं इस बार के अब तक के लोएस्ट पैकेज का तो 3 लाख पर एनम का ऑफर करा गया है। अब यार 3 लाख से भी नीचे जा रहे हो ना तो कॉलेज आपका कुछ नहीं कर सकती। आप खुद में इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपको इतना कम पैसा क्यों मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट क्या कहते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के मामले में, तो प्लेसमेंट के मामले में स्टूडेंट कहते हैं कि भैया 3 से लेकर के 6 के बीच में चलता रहता है, किसी को 4, 5, 6 मिलता रहता है, मतलब हार्डली अंडर 10 रहता है। इक्का दुक्का अगर 10 के बाहर चला गया तो चला गया, पर जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 10 के नीचे ही रहते हैं और 3 से लेकर के 6 के बीच में ही खेलते रहते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो कंपनीज आती है ना वो सेल्स की जॉब्स के लिए आती है, बहुत कुछ बड़े बड़े कंपनीज भी आती है, पर कई बार क्या होता है कोई स्टूडेंट्स को ऑफर करे बिना भी चली जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो डिजर्व नहीं कर रहे होते। और मोस्टली जो है ऐसे नए कंपनीज आते हैं, खास करके स्टार्टअप टाइप कंपनीज जो है ज़्यादा विजिट करती है। ये रियलिटी है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फैसिलिटी वाइज अगर मैं बात करूँ ना तो कॉलेज में ओके बोलूँगा, क्यों? क्योंकि बिल्डिंग वगैरह दिखा गई तो यहाँ पे आपको बुलाती है और इनके पास है ही क्या। और अगर मैं बात करूं लास्ट में वर्डिक्ट अगर आपको दूं तो ये आप क्लियरली सुनो क्योंकि आपके लिए आई ओपनिंग हो सकती है। तो मैं पहला पॉइंट करूं कि ओवरऑल प्लेसमेंट जो है वो ओके आप कह सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो प्लेसमेंट को लेकर के हैप्पी नहीं है। उसको जो ऑफर मिल रहा है वो उससे खुश नहीं है, यानी कि कॉलेज वो डिलीवर नहीं कर पा रही है जो स्टूडेंट चाह रहे हैं। और एक और बात, जो काइंड ऑफ जॉब्स है, मतलब जिस तरीके का जॉब यहाँ पे ऑफर कराया था वो मोस्टली जो है वो सेल्स के जॉब होते हैं, जो कि आसानी से आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे बाहर मार्केट में वही जॉब पा सकते हैं, सेम टू सेम वही जॉब पा सकते हैं। और अब जब यहाँ से आप पास आउट हो जाएंगे इस तरीके के जॉब का तो आपके साथ वाला कॉलेज जो होगा वो हो सकता है कि ग्रेजुएशन करके आया और वही काम कर रहा हो जो आपने यहाँ पे तकरीबन 7-8 लाख रुपए और 2 साल खर्च करने के बाद अचीव करा हो। तो यहाँ से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अनहैप्पी इसलिए हो जाते हैं कि उसको दिखता है कि यार एक ग्रेजुएशन करके आया, इसको भी वही जॉब मिल गई, बाहर तो यही जॉब naukri.com पर अवेलेबल था, मेरे को तो वैसे ही मिल जाता। तो ये एक बात जो है ना स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा खटकता रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये ऐड कर दूँ कि अगर
आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं, तो डेफिनेटली जो है आप इस एमए प्रोग्राम के चक्कर में मत पड़ो, पीजीडीएम प्रोग्राम के चक्कर में आप जा करके वो जॉब पकड़ लो। आपको ज़्यादा करियर में जो क्लैरिटी मिलेगी और आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और आप उस दौरान अर्निंग भी करते रहेंगे। और अब बात करते हैं आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आप जो आपने 2 साल मेहनत लगाए, आपने 2 साल अपना पूरा टाइम दिया, आपने 2 साल अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई लगाई, उस पे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? तो ओवरऑल जो है ना सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न नहीं मिल रहा। अगर आप तुरंत रिटर्न देखें मॉनेटरी टर्म में, तो आपको तुरंत तो दिख रहा है कि हाँ आपने 5-7 लाख रुपए लगाए और आपको 4-5 लाख रुपए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपको 6-7 लाख रुपए की जॉब लग गई, तो आपको तुरंत में तो दिखता है। बट करियर वाइज जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उतना ज़्यादा मुझे दिखता नहीं है। अगर मैं बात करूँ अगले पॉइंट का, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो सेल्स में जाते हैं, कुछ एक जो वो फिनांस में जाते हैं, लेकिन फिनांस की कंपनीज बड़ी कंपनीज बने जाती है, ऐसे नॉर्मल कंपनी में फिनांस के काम के लिए जाते हैं। और उसके बाद कुछ एक स्टूडेंट्स है वो एचआर के जॉब्स के लिए जाते हैं, उसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो कंसल्टेंसी फर्म्स के लिए जाते हैं, ज़्यादा करके देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कॉलेज कहीं लगा देते हैं, आपको पता चला कॉलेज करे कि फलां का वहाँ जॉब लगा, और जब आप पता करेंगे तो फलां वहाँ जॉब कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं मिला और वो कहीं और स्विच कर चुका है। अब बात निकल के आती है कि ये कॉलेज आपको क्यों चूज करना चाहिए। तो ये कॉलेज आप तभी चूज करते हो जब आपने सीमैट और कैट में 4 नहीं होता है और आपका ग्रेजुएशन उतना कुछ डिलीवर नहीं करता, तो उस स्पेस में अगर आप देखें तो ये कॉलेज बिल्कुल ही फिट बैठता है आपके लिए। और एक और बात जो मैंने पहले बताया कि ये कॉलेज वही जॉब ऑफर कर पाती है जो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी मार्केट में आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि फिर आप क्यों करें, क्यों करें का आंसर ये है कि जब वो बंदा भी वही जॉब कर रहा है, आप भी वही जॉब कर रहे हैं, तो लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है ना, तो उसका प्रमोशन नहीं होता है और आपका प्रमोशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास वैल्यू ऐड है कि आपने पीजीडीएम कोर्स करा हुआ, तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल क्रिएटिव पॉइंट्स है आपके पास, जो उसके पास नहीं होता। थ्रू आउट द प्रोसेस वो सीख तो लेता है, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है जिस वजह से आपको एज मिल जाता है, तो उसका प्रमोशन रुका रहता है। लेकिन आपके साथ अगर वो काम कर रहा है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, अगर आपने अच्छा काम करा। काम नहीं करेंगे तो वो अलग बात है। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा निकल के आती है कि जब आप जॉब स्विच करते हैं तो जो इंडस्ट्री है ना वो डिमांड करती है, उनको पीजीडीएम का स्टूडेंट्स चाहिए, पीजीडीएम के बच्चे चाहिए। तो आप जब जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट बंदा जो है वो नहीं अप्लाई कर पाएगा, जो एमबीए की जॉब है, जो पीजीडीएम की जॉब है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वही स्किल सेट की जरूरत है जो ग्रेजुएशन में आपके पास था, लेकिन वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहा, आपने कैट मैट में 4 नहीं है, सी मैट में, तो आपके कॉलेज बहुत अच्छा है। और आप अगर आप करियर में थोड़ा बहुत ग्रोथ भी चाहते हैं टाइम टू टाइम, जब जॉब स्विच करें खास करके, तब सबसे ज़्यादा अगर वैल्यू आपको देखना है तो ये कॉलेज बिल्कुल ही आपके कैटेगरी में फिट बैठता है।